बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 8 जून 2021 के वफाकी काबीना के इजलास में तारिक बशीर चीमा खूब गरजे। क्या कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने, शाह महमूद कुरैशी क्या जवाब दे रहे थे, आमिर डोगर ने क्या उज़र बयान किया और साथ ही मलिक अमीन असलम अपने हल्के की बात भी करते रहे। आज काबीना के इजलास में भारत के हवाले से बहुत अहम फैसला आया है। यूनानिमस पूरी काबीना भारत के हवाले से फिर एक दिखाई दी। इसके साथ साथ आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान की बात की, इक़्तिसादी तरक्की की बात की, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात की। नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा, मैं पूरी वफाकी काबीना की अंदरूनी कहानी आपके सामने ला रहा हूँ। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूँ, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें टिका खान सानी के नाम से। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का इजलास मामूल का एजेंडा था, जिसमें तारिक मलिक को चेयरमैन नादरा लगाया गया। इसके साथ साथ दीगर अहम नुकात थे, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले थे। लेकिन आज काबीना के इजलास उस वक्त बड़ा दिलचस्प हो गया जब तारिक बशीर चीमा, जो कि मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक है, वफाकी वज़ीर हाउसिंग है, उन्होंने अपना मामला उठाया और कहा कि इत्तेहादियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कुछ डेवलपमेंट फंड्स की बात उन्होंने की कि हमें जो वादे किए थे वो क्यों पूरे नहीं हो रहे। आज काबीना के इजलास में बात होनी चाहिए। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी भी इजलास में मौजूद थे। कुछ वज़रा ने कहा कि कल जो बजट इजलास हो रहा है उसमें चूँकि कोरम पूरा ना होने की निशानदेही की गई थी। तारिक बशीर चीमा अपने कुछ लोगों के साथ बाहर थे और काबीना के इजलास में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जब इत्तेहादी हैं तो काबीना के इजलास में ही या फिर हुकूमत के साथ मामला होने चाहिए, पार्लियामेंट में ये मामला नहीं पहुंचने चाहिए। आमिर डोगर ने कहा कि आके कहा गया था कि आप अंदर तशरीफ़ लाएँ, पार्लियामेंट हाउस के अंदर कोरम पूरा ना होने की अगर निशानदेही हो जाती तो ये हुकूमत के लिए बहुत ही मुश्किल था। इस दौरान जब तारिक बशीर चीमा ने उज़र बयान किया कि उनके मुतालिबात पूरे नहीं हो रहे, उन्होंने खूब बात की। उन्होंने कहा कि हमारे डेवलपमेंट फंड जो हैं हमें पूरे नहीं मिले और वादे भी पूरे नहीं हो रहे। प्राइम मिनिस्टर ने पूरी काबीना में उनसे सत्कार किया गया। इवन जब शेख रशीद के बारे में भी कहा गया कि इनका भी हल्का है, तो उन्होंने जवाब दिया कि शेख रशीद के हल्के में तो एक बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है और वो मेरी मिनिस्ट्री के अंडर है। इसके साथ साथ दीगर वज़रा ने भी बात की। इसमें शाह महमूद कुरैशी भी बोले, आमिर डोगर चूँकि चीफ वाइफ हैं और PTI के वज़ीर आज़म के माउन एक्सक्लूसिव राय पार्लिमानी फेयर हैं, उन्होंने भी इस मौके पर बात की ताकि थोड़ी सी मामला को ठंडा किया जाए। इस दौरान फिर असद उमर ने भी अपना हिस्सा डाला और असद उमर ने कहा कि किन किन हलकों में डेवलपमेंट फंड जो हैं वो मिल रहे हैं। बहरहाल बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी। कुछ लोग तो कहते हैं कि तलक कलामी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इत्तेहादी होने के नाते अगर तारिक बशीर चीमा ने मामला उठाया है तो उनको वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कह के यकीन दहानी कराई कि तमाम इत्तेहादियों के मामला जो हैं वो देखे जाएंगे और उनको एड्रेस किया जाएगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे। इस दौरान चूँकि फहमीदा मिर्ज़ा भी बतौर इत्तेहादी इजलास में, कैबिनेट के इजलास में शरीक थी। दीगर इजलास के जो इत्तेहादी जमातों के MNAs हैं वो भी चूँकि मिनिस्टर्स के तौर पे MKM की भी नुमाइंदगी इसमें थी, लेकिन बाकी जमातों ने उस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया जिस तरह का तारिक बशीर चीमा ने खूब दिल की बातें की। और इसके साथ साथ नाज़रीन, इजलास के शुरू में तो एजेंडा ज़ेर बहस लाया गया। इजलास में एक तो इत्तेहादी जमातों के मामला ज़ेर बहस आए और प्राइम मिनिस्टर ने ये यकीन दहानी कराई है कि तमाम इत्तेहादियों को उनका हिस्सा मिलेगा। बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा कि अब खुशखबरियाँ आ रही हैं और ये तीसरा बजट है और अगले साल यानी इस बजट के बाद डेवलपमेंट के इतने ज़्यादा फंड्स होंगे कि तमाम लोगों को 100% फंड्स मिलेंगे। अगर इस दफ़ा कोई कमी कुताही रह गई है तो उसको आइंदा पूरा किया जाएगा और हर महीने के हल्के में हर सूरत में डेवलपमेंट फंड जो है उनको मिलेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, इजलास काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भरपूर बजट के हवाले से बात की और प्राइम मिनिस्टर ने ये वादे किया कि चूँकि माशी जो है अहदाफ हमने हासिल कर लिए हैं और इसको एक जारहाना अंदाज में और मौसर अंदाज में आवाम को आगाह किया जाए। और प्राइम मिनिस्टर ने तमाम अपने जो रुफ़का हैं, वज़रा हैं, उनको कहा कि वो ऑन करें इसको कि हमारी दिन रात की मेहनत के बाद हमने कुछ अचीव किया। हमारा जो
शरह नमू है, डेवलप ग्रोथ की जो परसेंटेज है वो 5% तक पहुंचने वाली है। और प्राइम मिनिस्टर के इस इकदाम को बाकी तमाम वज़रा ने सराहा और वज़ीर आज़म के इस इकदाम को वेलकम किया। इसके साथ साथ मुबारकबाद भी दी कि जो मुआशी इशारिये हैं वो बहुत बेहतर हैं और ये दिन रात की मेहनत की बलबूते की बदौलत ही ऐसा मुमकिन हुआ है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज के काबीना के इजलास में एक बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई जब काबीना के इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि आइंदा यानी क्रिकेट का सीज़न शुरू होने वाला है और भरपूर आगे क्रिकेट मैच शुरू होने वाले हैं। इस दौरान ब्रीफिंग दी गई कि पाकिस्तान की जो पीटीवी के जो राइट्स हैं नशरियात के वो एक भारतीय कंपनी के पास है और क्या हमें भारतीय कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए पीटीवी के साथ, उसको भी फ़ायदा पहुंचेगा और फिर कोलैबोरेशन है। इस पर काबीना ने फैसला करना है। काबीना के ऊपर छोड़ा जब ये फैसला तो तमाम काबीना के अरकान ने सबसे पहले कप्तान यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा कि हम किसी सूरत भी कश्मीर के ऊपर सौदेबाजी नहीं कर सकते। कश्मीर के ऊपर हम किसी सूरत भी कश्मीर को नज़रअंदाज करके भारत के साथ, चाहे वो भारतीय रियासत हो, चाहे वो भारतीय कंपनी हो, चाहे वो भारतीय अफराद हों, किसी किस्म का कोई ताल्लुक भारत से नहीं रखेंगे जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं दिया जाता। इस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि जितना भी नुकसान हमें उठाना पड़े, ना हम तजारती मरासम रख रहे हैं और ना ही सफारती मरासम रख रहे हैं और ना ही कोई इस तरह का हिडन बेनिफिट भारत के साथ जोड़ रहे हैं कि जो कश्मीर के काज को नुकसान पहुंचाए। वज़ीर आज़म ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कश्मीरियों की अख्तलफी हुई, कश्मीरियों के हक पर डाका मारा गया, उनके हकूक़ छीने गए, उनका जो एक जियोग्राफिकल स्टेटस है वो चेंज किया गया। जब तक वापस नहीं आता भारत के साथ कोई मुनासिब नहीं है। इस पर प्रिंसिपल स्टैंड लिया काबीना ने और असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पीटीवी के ऊपर हम बिल्कुल मैचेस अगर वो भारतीय कंपनी के बेनिफिट के साथ मशरूत है तो वो नहीं दिखाएंगे। ये प्रिंसिपल स्टैंड सामने आया। ब्रीफिंग दी थी काबीना को ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी ने और उन्होंने सब कुछ हक़ाइक़ सामने रखे और बड़े दबंग अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ इख्तियार किया और काबीना ने भी एक ताकत के साथ फैसला किया, यूनानिमस, एक यकजहती की ताकत, किसी भी मिनिस्टर ने मुखालफत नहीं की। और इसके साथ साथ काबीना के इजलास में एक हाइड्रो जो बेनिफिट्स हैं, प्रॉफिट है, वो मामला भी ज़ेर बहस आया। मलिक अमीन असलम ने बताया कि जो हाइड्रो बेनिफिट्स हैं, जो मुनाफा है, हाइडल प्रॉफिट, वो दो सूबों का, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का है। क्योंकि सिंध में तो हाइडल मंसूबे नहीं हैं तो 86 बना है, 86 बिलियन रुपीस बने हैं। और इस दौरान बताया गया कि पंजाब के 53 बिलियन हैं और खैबर पख्तूनख्वा के 33 बिलियन यानी 33 अरब रुपए हाइडल प्रॉफिट जो है वो पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से आया है। तो ये 86 अरब की रकम बनती है, जिस पर मलिक अमीन असलम ने इस पर अपने सूबे, अपने डिस्ट्रिक्ट की वकालत की और उन्होंने खुलकर ये बात की कि चूँकि गाजी बरोथा एक वाहिद प्रोजेक्ट है पंजाब का जो कि अटक डिस्ट्रिक्ट के साथ मौजूद है और जिस ज़िला अटक के लोगों ने भरपूर अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और ज़िला अटक ने के अवाम ने गाजी बरोथा की सूरत में अपनी ज़मीनें कुर्बान की, अपना हिस्सा कुर्बान किया। और चूँकि हाइडल पावर के हवाले से जो हाइडल प्रॉफिट है वो भी गाजी बरोथा, चूँकि पंजाब में एक ही प्रोजेक्ट है और उसका जो बेनिफिट है वो आज तक अटक को नहीं मिला। उन्होंने इसको ज़्यादती करार दिया और कहा कि इस कैबिनेट में और वज़ीर आज़म से वो इंसाफ के मुतकाज़ी हैं और उनका डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंसाफ का मुतकाज़ी है। ये 100% कुर्बानी दी, 100% हाइडल पावर अटक में है और उसका बेनिफिट भी 100% इसी डिस्ट्रिक्ट को मिलना चाहिए। चूँकि उन्होंने आइन की बात की कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, जो आइन की रूह है उसके मुताबिक हाइडल प्रॉफिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुकामी लोगों को जाता है, जो लोग मुतासिर होते हैं। इसका मकसद भी उनको फ़ायदा पहुंचाना है। तो ज़िला अटक के लोग मुतासिर हुए, अब फ़ायदा भी उन्हें ही पहुंचाया जाना चाहिए। जिस पर काबीना ने प्रिंसिपली तो कहा है वज़ीर आज़म ने कि बिल्कुल इंसाफ मिलेगा और अगर ये पहले जो कि बात ही सामने नहीं आई थी और अगर आपने ये बात रखी है तो यकीनन इंसाफ के तकाज़े पूरे यकीन जानी कराई गई मलिक अमीन असलम को कि हर सूरत में उनके डिस्ट्रिक्ट को इंसाफ मिलेगा और 53 अरब में से कुछ रकम तो मिलेगी। उन्होंने बताया कि चूँकि प्रोविंशियल
جو فائنینشیل جو کمیشن ہے اس کی وجہ سے یہ پیسے ادھر نہیں آ پاتے، جس پر اب یقیناً کابینہ نے ایشورنس دیا کہ ضرور آئیں گے اور ضرور اٹک کو ان کا رائٹ ملے گا۔ ناظرین، اس سے پہلے وفاقی بجٹ کی بات کروں، بڑا زبردست بجٹ تیار ہو رہا ہے۔ اس وقت صنعتوں پہ ٹیکس نہیں لگ رہا، نئے ٹیکس نہیں لگ رہے، بہت سی ایمنسٹی اسکیمیں آ رہی ہیں، اور ساتھ ہی 900 ارب سے زائد کا بجٹ اس دفعہ رکھا گیا ہے، اور اس میں عوام دوست بجٹ ہوگا۔ میری تمام ارکان پارلیمنٹ سے، کچھ منسٹر سے بات ہوئی، سب نے 9 کامیاب جوان پروگرام، احساس پروگرام، ہاؤسنگ کے منصوبے کے ساتھ دیگر نئے منصوبے جو ہیں اس کی بات کی، اور لوگ خوش ہیں کہ اس دفعہ جو بجٹ آ رہا ہے ٹیکس فری اور اسی طرح زبردست بجٹ آ رہا ہے۔ ناظرین، آخری بات میں بتاتا چلوں، آج وزیر اعظم عمران خان احساس کے پلیٹ فارم تلے ون ونڈو احساس مرکز کا افتتاح کر رہے ہیں ستارہ مارکیٹ میں، اور اسی طرح کے ون ونڈو احساس مرکز تمام ڈسٹرکٹ میں، پاکستان کی تمام ڈسٹرکٹ میں موجود ہوں گے۔ 14 پروگرام جس میں اس احساس کے پروگرام تلے ہیں، اور ون ونڈو مرکز میں 6 طرح کی اس کے اندر چیزیں ہوں گی، اور ایک ہی جگہ مشین ہوگی، اے ٹی ایم، ایک ہی جگہ وہاں پہ ناظرہ کا آفس ہوگا، اور مختلف بینکس کو کہا جائے گا کہ وہ یہاں فیسیلیٹیشن دیں، اور جو لوگ بینیفیشری ہیں مختلف پروگرامز کے وہ یہاں آ کے سہولتیں لیں۔ اسی طرح کا ماڈل پورے پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ثانی نشتر نے آج اعلان کیا ہے، وزیر اعظم اس کا افتتاح کر رہے ہیں کل، اور باقاعدہ طور پہ اس طرح کے منصوبے پھر احساس کے پلیٹ فارم تلے ایسے سینٹر ہر ڈسٹرکٹ میں بننے جا رہے ہیں تاکہ ان کو دہلیز پر سہولتیں ملیں احساس کے پلیٹ فارم تلے۔ ناظرین، ٹکا خان ثانی کو، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو میں نے کیبنٹ کی انٹرنل سٹوری دی ہے، میرے ذرائع نے یہ مجھے بتایا ہے، اور یہ اس کو آپ سمجھیں کہ ایک بہت ہی محتاط انداز میں نے بیان کیا۔ ٹکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا، آپ کو پھر اسی طرح کی خبریں دیتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔